कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे को कानपुर ला रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवाल। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इस प्लांट को बताया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट। अपराधी विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। कानपुर के नजदीक पहुंचते ही विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मीडिया कर्मियों को 2 किलोमीटर दूर ही रोक क्यों दिया जाता है। अचानक से आधे घंटे के अंदर गाड़ी पलटती है। विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है। सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि विकास दुबे के सभी साथियों का एनकाउंटर ठीक उसी तरह से किया गया है जिस तरह से एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया है। ये पूरी रिपोर्ट देखें। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद कई दिनों तक पुलिस को झकाने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। बता दें कि विकास दुबे को कानपुर ला रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी आज सुबह हादसे का शिकार हो गई थी। कानपुर के करीब ही यह हादसा हुआ था। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पुलिस की बंदूक छीनकर विकास भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मार गिराया। जानकारी के अनुसार विकास दुबे को लेकर रवाना हुई गाड़ियों में से आगे चलने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पीछे काफिले में चल रही अन्य गाड़ियों ने तेजी से ब्रेक लगाए और सभी गाड़ियां असंतुलित होने लगी। विकास दुबे दूसरे नंबर की गाड़ी में 2 लोगों के साथ बीच की सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी के पलटने के साथ ही विकास ने भागने की कोशिश शुरू कर दी। उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल निकाली और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर से पकड़ा गया दुर्दांत अपराधी विकास दुबे शुक्रवार को कानपुर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को लेकर यूपी में सियासत गर्मा गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से ही यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासत जोरों पर थी और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही थी। तो वहीं अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इस एनकाउंटर को लेकर कहा, जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है। इस दौरान शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशाना साधने में कोई देर नहीं की और कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दरअसल जब कुख्यात अपराधी विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया था, तभी से सियासी घमासान जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर लगातार सवाल खड़े कर रही थी। सियासत जितनी भी हो, लेकिन पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एडीजी कानपुर जोन जयनारायण सिंह ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चुप रहिए। दुबे को लाया जा रहा था और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको जो है कोई जवान भी घायल हुए हैं क्या? एसटीएफ के और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने के। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं
कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। कई सारे तथ्य, अरेस्ट और सरेंडर के बीच में बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं। महाकाल टेम्पल के सामने जो विजुअल्स हमने देखे, उसके बाद एक वायरल वीडियो एक साहब पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का आता है, उसके बाद ये एनकाउंटर तथाकथित होता है। इस एनकाउंटर में सिर्फ विकास दुबे की मौत नहीं हुई, वो तमाम सच की मौत हो गई। उस सिंडिकेट से जुड़े हुए जितने सुराग हो सकते थे उनकी मौत हो गई। मैं समझता हूं कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी ब्लॉट है, और जो रसूखदार लोग थे अब उनकी काली कार्रवाई करतूतों पर पर्दा पड़ा रहेगा। विकास दुबे को एनकाउंटर करके उन्होंने सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्थित रीवा के सौर प्लांट का उद्घाटन किया है। बताया जा रहा है कि ये प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसके पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत की। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई, जिसे एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहा जा रहा है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रीवा का सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। इससे एमपी के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली में मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार के वक्त में स्वच्छ भारत, एलपीजी देना, एलईडी देना और ऊर्जा समेत कई फैसले लिए गए, जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सर्वोपरि हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पिछले 6 साल में सरकार के द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। लगभग 36 करोड़, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। ये सौर परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। कोयला पावर प्लांट के मुकाबले इस परियोजना से सस्ती बिजली मिल रही है। यहाँ से 2 रुपए 97 पैसे प्रति यूनिट बिजली बेची जा रही है। ये दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24% बिजली देगा, जबकि शेष 76% बिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों को आपूर्ति की जाएगी। आईएनएस के साथ बातचीत के दौरान एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है कि भारत के पास इस वक्त रोजगार के अवसर पैदा करने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस दौरान जब सभी चाइनीज गुड्स का विरोध किया जा रहा है और उनको बैन किया जा रहा है। First of all, I find it ridiculous that we say we find employment in trading Chinese goods when a decade or 2 ago there were 10 times more employment making those things in India. Think of all the toys, the bicycles, the shoes and shirts that so many Indians were making. All their employment went to China, and we are not worried about that. We are worried about the few employment in trading somebody else's products. This is like a warped view of what has, we are like suffering from amnesia if we think that we have always traded with Chinese goods and never made anything. So it's actually an attempt to bring back all the employment India always had of making things itself for itself. And perhaps now we can do it for the world also, because the world is asking India to please get your act together. We want to bring our factories into your country.
but only if you are organized. So this is an amazing opportunity not only to get back all the employment that India always had, but also the ones that China had gotten from around the world by being a manufacturing hub. So the whole world is asking and expecting India to provide an alternative. So I really don't see much wisdom in this saying. बंगाली सुपरस्टार प्रसन्नजीत चटर्जी ने आईएनएस के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म के बारे में भी खुलकर बातचीत की। Me as an actor, I think I had worked with the maximum number of new girls. I had worked with maximum number of new directors. Till today, it's not that, and I always believe that new talents needs to come. If you see my production, whichever I had done, if I had done 5 or 10 films which I had produced, you will see, even television I'm talking about, you will see maybe one of those films where Prasenjit is there. Otherwise, it is mostly with all new faces. And now they are big stars now, honestly speaking. I don't want to name them, but people know. So that whenever I produce a film, it is a very fresh director or it is a fresh cast with fresh face. So I always believe that, and you see, even that, one thing which we need to also understand, that why I can do some other business, right? So if I have learned something from this industry, I need to give back something to the industry. And what else I can give apart from some new talent? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.